हाँ जी, जय हिंद। कैसे हो आप सब? और आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे हम चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर। चंडीगढ़ पुलिस का एग्ज़ाम है वो आ चुका है। ओनली 20 दिन रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप बताओ आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कितने टेस्ट लगा रहे हो आप डेली रूटीन में। मैथ रीजनिंग कैसा पढ़ रहे हो, कैसे जीके पढ़ रहे हो और कैसी करंट अफेयर चल रही है आप सबकी। आप सब बताओ सबसे पहले कमेंट करके। तो जो 20 दिन बचे हैं और 20 चैप्टर हमारे ना तो मैथ में और ना ही रीजनिंग में है, तो डेली का हमें रूटीन बना के चलना है। जितना हमारा सिलेबस कवर हो चुका है उसको वहीं पे स्टॉप कर दो और जो पीछे जो हमारा सिलेबस हो चुका है उसको रिवाइज करो। तो सबसे पहले डेली रूटीन में आप एक चैप्टर मैथ का उठाओ। उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 30 40 50 जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एक चैप्टर में, वो पूरा का पूरा क्लियर करो ताकि हमें पेपर से में उसको उठाने की दोबारा जरूरत ही ना पड़े। एक चैप्टर मैथ का उठाओ, एक रीजनिंग का उठाओ। रीजनिंग में जितने, मैथ में जितने, उस चैप्टर में जितने फॉर्मूले मिलते हैं हमें, उस फॉर्मूलों को 2-3 बार याद करके 2-3 बार लिख के देखो। ऐसे सेम टू सेम रीजनिंग में यदि हमारी कोई टाइप अलग अलग टाइप निकल के आती है, कोई अलग से ट्रिक है जो हम ये लगता है हम बाद में भूल जाएंगे, तो उसको 2-3 बार आप लिखो कॉपी में। और एक साइड में फिर अलग से पेज पे एक पीछे अपनी बुकलेट में एक पीछे का पेज आप फॉर्मूलों के लिए दे दो कि इस चैप्टर का ये फॉर्मूला है, इस चैप्टर का ये फॉर्मूला है, ताकि हम लास्ट में उसको दोबारा से रिवाइज कर सकें। और अब रही बात हमारी जो जीके है उसकी, तो जीके में हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर उठा लो। जैसे हिस्ट्री का एक चैप्टर उठा लिया, हमारा ज्योग्राफी का एक चैप्टर उठा लिया, साइंस का एक चैप्टर उठा लिया डेली रूटीन में, और एक चैप्टर इकोनॉमिक्स का उठा लिया। वैसे सेम टू सेम जो हमारा कंप्यूटर है उसका आपको पता है सारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 1100 क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं कंप्यूटर में। तो डेली एक टारगेट रखो कि हमें 100 क्वेश्चन कवर करने ही करने हैं, चाहे वो आप लिख के करो चाहे कैसे भी करो, बट वो 100 क्वेश्चन है वो इतने पक्के कर लो कि उनमें से कहीं से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए तो उसका आंसर हमें पता हो। और अब बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर डेली रूटीन में आपको 1 से 1.5 घंटा आराम से करंट अफेयर को दो, क्योंकि डेली रूटीन में आप जो करंट आती है उसको आपको पता है ज़्यादा ज़्यादा 10 या 12 क्वेश्चन होते हैं डेली रूटीन के क्वेश्चन के। उसके साथ साथ आप जो एक मंथली बुकलेट आती है करंट अफेयर की वो खरीदो, एक 6 मंथ की आती है वो भी खरीद लो, और एक जो ईयर की होती है पूरी ईयरली आती है वो भी खरीदो। और साथ साथ में ऑनलाइन 2 या 3 घंटे की आपको वीडियो मिल जाएगी मंथली, और ऐसे 6 मंथ की भी 3 से 4 घंटे की मिल जाएगी आपको शायद। तो वो वीडियो आप डेली ये रखो कि आज मेरे को इतना कवर करना है, इस वीडियो से इतने क्वेश्चन उठाने हैं। तो यदि 6 मंथ की हमने बुकलेट खरीदी है तो आज मेरे को इतने पेज कवर करने ही करने हैं, क्योंकि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो नॉर्मली ही उठते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ज़्यादा। और करंट अफेयर करते टाइम एक स्पेशल ये कर लो कि हमें ये कौन कौन से अवार्ड मिले हैं उससे रिलेटेड हो, या कौन कौन सा गेम कहाँ पे हुआ इससे रिलेटेड हो। तो अलग अलग पेज पे लिख दो कि इस पे हमारा गेम का आना चाहिए, जितना भी डाटा है इस पे हमारा अवार्ड का डाटा आना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ है तो इस पे गेम के बारे में, इससे हमारा जो मिनिस्टर है उसके बारे में, जो कुछ भी है हमारा अलग अलग पेज पे डाटा रख लो, ताकि जाते टाइम एक बार मोटा मोटा दिमाग में आप दोहरा सको। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं ना आपको, वो एक बार आप बुकलेट में अलग से रख लो करंट अफेयर की। वैसे सेम टू सेम हमारा जो मैथ का मैं बोल रही हूँ फॉर्मूले हैं, डेली जो चैप्टर है उसके अलग से पीछे बुकलेट पे लिख लो। हमारे जो भी कोई बुक है, सॉरी कॉपी है, कॉपी पे पीछे लिख लो आप कि ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। रीजनिंग का अलग से लिख लो कि इसकी ये ट्रिक है। जैसे रीजनिंग में 2-3 चैप्टर की ट्रिक होती है हमारे, जैसे कि एक तो हमारा जो क्लॉक वाला हो गया, एक कैलेंडर वाला हो गया, और एक दो चैप्टर और है नहीं की होती है ट्रिक, तो उनके अलग से आप लिख लेंगे। और वैसे सेम टू सेम हम मैथ के भी लिख लेंगे। और एक्स्ट्रा सिलेबस अब पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइंड में ये नहीं है कि हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा आएगा। बुक ज़रूरी नहीं है कि हम 10 की जगह 15 बुक पढ़ेंगे तो ही हमें कुछ समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बुक पढ़ लो कोई भी अच्छे से। जैसे मैं लूसेंट पढ़ती थी, मैंने कम से कम 10 से 11 बार कंटिन्यू लूसेंट ही पढ़ी है, उसी को बार बार रिवाइज किया है। मैंने कोई और दूसरी बुक उठाई नहीं थी कभी भी। तो ये नहीं है कि मैंने लूसेंट ले ली अब थोड़े दिन में कुछ और बुक खरीद ली, हरियंथी खरीद ली, XYZ कोई भी बुक खरीद ली मैंने, तो उसी को मैं बार बार और बुक खरीद रही हूँ, उन बुकों को रिवाइज नहीं कर रही, तो ऐसे नहीं होगा। आप एक बुक पढ़ो, उसी बुक को बार बार रिवाइज करते जाओ। मैं बता रही हूँ आपको, मेरी 10 से 11 बार हो चुकी थी लूसेंट, तो मेरे को लूसेंट का इतना पता था। कोई क्वेश्चन आ गया ना तो आंख बंद करती थी, मेरे को ये पता होता था कि लूसेंट में ये इस पेज के ऊपर और ये वाला आंसर है इसका। मेरे माइंड में इतना सेट हो गई थी लूसेंट बिल्कुल ही। 10 से 11 बार मैंने कंटिन्यू लूसेंट पढ़ ली थी। और आप जितना हो सके तो एक ही बुक पे फोकस रखें, जो कोई भी हो आपकी फेवरेट बुक, जिसमें ज़्यादा गलतियाँ ना हो, ये ज़रूर देखना आप, क्योंकि बहुत सारी बुक है जिसमें गलतियाँ होती हैं, उसका आंसर कुछ होता है, होना कुछ और चाहिए।
तो 20 दिन में हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाएगा जो हमने पढ़ रखा है वो। और फॉर्मूले जाते टाइम एक बार आप दोबारा रिवाइज कर लेना। और करंट अफेयर आप डेली रूटीन में रखो, उठ के सुबह देखो शाम को देखो, आपकी मर्जी है, लेकिन डेली रूटीन की वीडियो आप डेली में चलाते रहो। और आप फिर मंथली 6 मंथ और ईयरली करंट अफेयर खरीद लो, उसके अकॉर्डिंग करो। और सबसे ज़रूरी अब ये बात है कि आप और पढ़ाई ना करके और बुकों को उठा के कि मैं और पढ़ लूँ, जल्दी जल्दी मेरा पेपर आ गया, और बुकों को न उठा के आप टेस्ट सीरीज़ पे ध्यान दो। आप टेस्ट सीरीज़ खरीद लो, दिन में 2-2 टेस्ट लगाओ। जैसे कि आप टेस्ट लगाने से पहले टाइम स्टार्ट करो कि 1.5 घंटे का पेपर है, 90 मिनट का पेपर है, तो मेरे को 88 मिनट में कॉपी बंद करके रख देनी है। चाहे जितने भी क्वेश्चन हो, चाहे मेरे 10 क्वेश्चन हुए हैं, चाहे मेरे 90 क्वेश्चन हुए हैं, कितने भी हुए हैं। अब बहुत सारे बोलते हैं कि मेरे 100 में से 90 नंबर आ गए, वो टाइम नहीं देखता, टाइम उसके 3 घंटे में कवर होता है वो पेपर, तो वो 90 नंबर किस काम के, यूँ बताओ आप। टाइम देख के चलो। अब मान लो पूरे 90 मिनट लेने नहीं है आपको, यहाँ पे आप कम टाइम लेके चलो कि मान लो 85 मिनट ले ली कि मेरे को 85 मिनट में पूरा पेपर कवर करना है, क्योंकि 5 मिनट बाद में मेरे को रिवाइज करके देखना है। तो 85 मिनट में जितना आपसे हो गया ना, वहीं पे बुक बंद कर दो आप। फिर देखो कि मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हैं और कितने नहीं हैं, और कितने क्वेश्चन छूट गए टाइम की वजह से। क्योंकि अब आपकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पीड लिमिट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको सारा पेपर आता है, यदि आपकी स्पीड लिमिट नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। वो पेपर यदि आपसे 3 घंटे में 2 घंटे में हो रहा है तो क्या फ़ायदा है फिर उसका। यदि आप पढ़ाई में अच्छे हो लेकिन आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अब आपको साथ साथ में स्पीड भी बढ़ानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पीड बढ़ाने के लिए डेली रूटीन में आप 2-2 टेस्ट सीरीज में टेस्ट जो सीरीज आती है वो खरीद दो। टेस्ट लगाओ, एक सुबह शाम दोपहर, आपका जब भी मन करा 2 टेस्ट जरूर लगाओ, और वो भी टाइम सेट करके लगाओ। और फिर उसको एनालाइज करो कि हमारी गलती कहाँ पे हुई है। जैसे कि मान लो मैथ में हमारी ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है, तो उसी क्वेश्चन का किस टॉपिक का वो क्वेश्चन आया हुआ था और किस टॉपिक में मेरा गलत हुआ है, उसी टॉपिक के 5 से 10 क्वेश्चन कंटिन्यू करो। अब मेरा रीजनिंग में इस टॉपिक का गलत हुआ है तो वो सेम टू सेम वही रीजनिंग का उठाओ और उसी टॉपिक के ऊपर आप 5 से 10 क्वेश्चन करो कंटिन्यू। फिर आपको वो टॉपिक वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और फिर एक बार से फिर पूरा टेस्ट आप दोबारा से, क्या पता, हम जैसे जीके में कई बार तुक्के लगा देते हैं लेकिन हमें आंसर रियलिटी में नहीं पता होता क्या है, उसका तुक्का ठीक हो गया तो हम सोचते हैं कि तो मेरा क्वेश्चन ठीक है, लेकिन पूरा जो टेस्ट है वो आप दोबारा से एक बार फिर रिवाइज करो कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, सारा दोबारा से रिवाइज करो। और जो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उस टॉपिक पे आप दोबारा से नज़र डालने का इसका यही फ़ायदा है कि ये क्वेश्चन यदि मेरा अब गलत हो गया तो ये क्वेश्चन यदि पेपर में आ गया, इस टॉपिक के ऊपर यदि कहीं से भी क्वेश्चन आ गया तो मेरा पेपर में गलत ना हो। बात सिंपल सी यही बात है। यदि हमने पूरा मैथ पढ़ लिया, यूँ कर लिया, सारी जीके पढ़ ली, लेकिन टॉपिक हमारा क्लियर ही नहीं है तो फ़ायदा क्या है उस चीज़ का। टॉपिक ऐसा रखो जो टॉपिक मैंने एक बार उठा लिया, उस क्वेश्चन को कहीं घुमा फिरा के उस टॉपिक से कहीं से क्वेश्चन आ जाए तो वो क्वेश्चन मेरा 100% सही होना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए यदि हमने कोई टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर। पूरा सिलेबस नहीं हुआ तो घबराने की कोई बात नहीं है। जितना आपका सिलेबस हुआ है उसको इतना जकड़ के आप याद कर लो बिल्कुल ही कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, कोई भी कहीं से भी, तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। हाँ, और सारा आपके जैसे पेपर के 2 दिन या 3 दिन रह जाते हैं तब आप उठा लो अपनी जो चंडीगढ़ जीके है वही सेम टू सेम 1000 से 1200 क्वेश्चन होंगे। फिर मोटी मोटी वो क्लियर कर जाओ। उसमें आप जितने भी खास के गुरुद्वारे हैं, जितने भी अपने पंजाब में हुए, चंडीगढ़ में, या फिर कुछ हरियाणा में है गुरुद्वारे याद रखना, कुछ अपने वहाँ पे NH कौन सा है NH याद रखना। इनके क्वेश्चन मोस्टली पूछे ही जाते हैं अपने जो गुरुद्वारा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, कौन सी रिवर कहाँ है, अपना चंडीगढ़ का सिंबल क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। और चंडीगढ़ कब बना था, किसने बनाया था, इसको ऑर्डर कब मिला था बनाने का, क्वेश्चन इन्हीं में से रखे जाते हैं, कोई बाहर से नहीं आते। तो एक बार आप 2-3 दिन में कंटिन्यू आप कम से कम 2 या 3 बार तो रिपीट जरूर करना आप चंडीगढ़ जीके, क्योंकि वहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आराम से। तो ज़्यादा भी हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन आराम से पूछे ही जाएंगे। पेपर से पहले वाला दिन इतने नर्वस हो जाते हैं, सारी बुक दिन रात को भी नहीं सोते, दिन में भी नहीं सोते, सारे पेज कवर कर करके पलट के देखते रहते हैं। तो ऐसा मत करना प्लीज़। तो अब जो पेपर का पहले वाला दिन है उसमें माइंड फ्रेश रखना। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुबह 12 बजे तक पढ़ना, दोपहर 12 बजे तक। उसके बाद माइंड फ्री रह के, मान लो आपका 25 तारीख का पेपर है तो आप 24 को दोपहर 12 बजे तक पढ़ना। उसके बाद अब माइंड फ्री रह के खाना पीना, घूमना, पार्क में बैठना, ऐसा ये सब करना, क्योंकि माइंड फ्री रखना। उस टाइम पे आप बिल्कुल भी बर्डन मत लेना। और हाँ, उस टाइम पे ज़्यादा ही वो है तो आप साथ में जो फॉर्मूले लिख
के जरूर लेके जाना, मैथ के और रीजनिंग के। रीजनिंग के कुछ कंटेंट होते हैं हमारे जो अपने अलग अलग तरीका होता है, किसी का कुछ होता है किसी का कुछ होता है, तो लेकिन फॉर्मूले सभी के सेम होते हैं मैथ वाले। तो ये थोड़ा बहुत आप पेज पे लिख के चले जाना, ताकि पेपर में जाने से पहले आप 5 मिनट एक बार आँखों के सामने से निकाल लो, तो वहाँ पे जाके आप नर्वस ना हो, फॉर्मूले आपको याद रह जाएं, तो आप बिल्कुल माइंड फ्री होकर पेपर देना। बस ज़्यादा हार्ड नहीं आता, नॉर्मल सा पेपर आता है। और जो हमारा सिलेबस दे रखा है उसी सिलेबस से रिलेटेड पढ़ना। कभी आप सीजी लेवल का मैथ उठा के बैठ जाओ तो ऐसा कुछ नहीं आता। जो नॉर्मल है, जो पहले पेपर आया था बिल्कुल ही नॉर्मल, बिल्कुल ही 0 लेवल का पेपर आया था हमारा, जो चंडीगढ़ पुलिस का पिछली बार आया था, तो अब की बार भी शायद वैसा ही रहे। अभी तो आपा क्या बता सकते हैं, जिसने पेपर बनाया है तो वही बताए, लेकिन पिछली बार आया था उसको देख के तो बिल्कुल ही 0 लेवल का पेपर आया था। तो इतना हाई लेवल का मत पढ़ना आप मैथ रीजनिंग। और मैथ रीजनिंग में जरूर ये देखना कि आप क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है। क्वेश्चन में पूछा हुआ कुछ होता है और आप बता कुछ देते हो। जैसे यही देख लो, कोई जैसे रिलेशन वाला होता है रीजनिंग में, तो पूछते हैं कि मान लो कोई फोटो वाला लड़का, उसका क्या लगा, तो उसकी जगह हम ये देखते हैं वो फोटो वाला लड़का उस लड़के का क्या लगा, और हम पता नहीं क्वेश्चन में ये देख लेते हैं कि वो लड़का क्या लगा, तो वो आंसर दे के आ जाते हैं, तो पजल हो जाते हैं। आप सभी, मैं भी होती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोल रही हूँ बस क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। वैसे ही सेम टू सेम मैथ में होता है, पूछ किसी का रखा है, मान लो तरबूज में पानी कम था तो कितना % कम था, या टोटल कितना था, हम ये दिखेगा कितना कम था, उस वाले पे निशान लगा देते हैं, क्योंकि हमारा आंसर वो वाला आंसर दोनों मिलते हैं, जो पूछ रखा है वो भी मिलता है और जो ना पूछ रखा वो भी मिलता है। तो हमें जो हमारा पहले आंसर आ जाता है हम उसी पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है। तो प्लीज़ आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। ऐसे ही आप जो करंट अफेयर का है और जो अपना जीके है तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। और जो कंप्यूटर का है उसमें आप लैंग्वेज जरूर याद करके जाना। कुछ अपने कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, उसका 1-2 क्वेश्चन रख देते हैं, तो प्लीज़ आप लैंग्वेज जरूर याद रख के जाना। तो आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। और बिल्कुल माइंड फ्रेश होके आराम से बैठना, खुद के नहीं तो अपने मम्मी पापा की साइड बैठ के कि हाँ कि उनके मुझे सपने सारे पूरे करने हैं, मेरे सपने पूरे करने हैं, ये सोच समझ के आराम से बैठना। पेपर में सब अच्छा होगा, बिल्कुल नर्वस मत रहना। जितना ज़्यादा अपन नर्वस रहते हैं ना उतने क्वेश्चन गलत होते हैं। और क्वेश्चन पता कौन से गलत होते हैं, जो क्वेश्चन हमें आते हैं हमेशा क्वेश्चन वही गलत होते हैं। तो प्लीज़ आप सब अपना ध्यान रखना और अच्छे से तैयारी करो, और ज़्यादा बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा सिलेबस हो चुका है उसी को दोबारा से रिपीट करो। तो गुड लक, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।